ये सवाल हमेशा रेज़ किया जाता है या हमेशा कंसर्न का विषय रहता है कि क्या पत्नी भरण-पोषण के तहत सीआरपीसी या अभी की बीएनएसएस और डीवी एक्ट इन दोनों अधिनियम के तहत क्या वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है? क्या वो मेंटेनेंस के लायक हो सकती है या नहीं? या मेंटेनेंस मिलना चाहिए है कि नहीं? इस बारे में हमारा भारत का कानून क्या कहता है? तो हाँ, एक पत्नी सीआरपीसी या बीएनएसएस और डीवी एक्ट इन दोनों मामलों में कुल मिलने वाले रकम को ध्यान में रखते हुए कोर्ट के सामने मेंटेनेंस का क्लेम कर सकती है। अब ये दोनों कानून क्या कहता है? दोनों कानूनों के तहत मेंटेनेंस के मुख्य बिंदु क्या-क्या है? सीआरपीसी एट प्रेजेंट बीएनएसएस ये क्या कहता है? इसके तहत पत्नी स्वयं का भरण-पोषण करने में असमर्थ होने पर पति से मासिक गुजारे भत्ते का दावा कर सकती है। डीवी एक्ट क्या कहता है? घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत शारीरिक, मानसिक या आर्थिक शोषण का सामना करने पर पत्नी इस कानून की धारा 20 और 22 के तहत आर्थिक राहत और गुजारा भत्ता मांग सकती है। और इन मामलों में अदालत क्या-क्या रुख होता है? अदालत का रुख इस तरह से होता है कि भारत में माननीय न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसलों के अनुसार डिफरेंट फैसलों को यदि हम लोग देखें, इनके अनुसार यदि महिला को सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भरण पोषण मिल भी रहा है तो भी वह डीवी एक्ट के तहत अतिरिक्त मौद्रिक राहत का दावा करने के लिए हकदार है। यदि तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कानून उनको अधिकार देता है, लेकिन कानून हर बिंदु को सोच समझ के डीवी एक्ट का अलग निर्णय दिया जाता है और सीआरपीसी के अलग पक्ष को सुन करके दोनों में एक किया जाता है। उसके बाद ऐसा नहीं है कि आप मान लीजिए डीवी एक्ट में 15,000 पेमेंट कर रहे हैं तो सीआरपीसी के तहत भी 15,000 ऑर्डर हुआ तो 15 + 15 30 का आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है, आपको पेमेंट 15 का ही करना है। यदि इसके अलावा कुछ एडिंग होता है, मान लीजिए एक में 15 है, दूसरे में 17 होता है, तो आपको 17 का पेमेंट करना पड़ेगा, 17,000 का पेमेंट करना पड़ेगा, ना कि 15,000 का पेमेंट करना पड़ेगा। तो तमाम इस तरह के लीगल अपडेट के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरा ये इन वीडियोस को बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद होता है कि लीगल अवेयरनेस फैलाना। जितना हो सके मैं लीगल अवेयरनेस फैलाने का कोशिश करता हूँ। आपको इसके बारे में यदि कोई डाउट है, कुछ कमेंट करना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।